तेरी आरती प्रभु जय 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 जगदीश। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी ये दुख है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंड खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग फंड खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घन श्याम यही, श्री राम यही, घन श्याम यही, सीता राम यही, राधे श्याम यही, सीता राम यही, राधे श्याम यही। सबके महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भजगे सदा
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आज
गांव नदेरा की पावन भूमि पर विराजमान सभी देवी देवता, श्री सतगुरुदेव जी महाराज, हमारे संत भगवान और कैला मैया की शरण में, उनकी छत्र छाया में हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा पांडाल में आए हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारी माताएं और हमारी प्यारी प्यारी बहनाएं और भी जितने ज्ञात अज्ञात सभी श्रोता हैं, उनको मैं हृदय से बार बार नमन करती हूँ। तो आइए सभी मेरे साथ मिलकर बड़े भाव से कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में हम कथा में प्रवेश करेंगे। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे राम हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
गोविंद भगवान की जय हो। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए तो कथा में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा है क्या। आप सबने सुनी है भागवत कथा, सब सुनने जाते हैं, लेकिन ये जो कथा है ना श्रीमद् भागवत कथा, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है। अब मैं आपको बताती हूं कि जो श्रीमद् भागवत कथा है, जिसे आप लोगों ने यहाँ पर आयोजन किया है, आप लोग करा रहे हैं, ये है क्या और इसको सुनने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। हम कहते हैं श्रीमद् भागवत, कहते हैं ना, इसका अर्थ क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा। भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान। जब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं होगी ना, जब तक हमारे अंदर भक्ति जागृत नहीं होगी, तब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं आ सकता है। वा का अर्थ है वैराग्य। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा किसी चीज का, तो तब तक हम वैराग्य धारण कैसे करेंगे। वैराग्य के लिए तो ज्ञान होना जरूरी है ना। ता का अर्थ है त्याग। जब हमारे अंदर वैराग्य जागृत होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा, तभी हम किसी चीज का त्याग कर सकते हैं। नहीं तो व्यक्ति के अंदर क्या लगा हुआ है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, जब तक ये चार बताया डेफिनेशन भागवत। भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान वैराग्य और ता का अर्थ है त्याग। जब ये चारों चीजें व्यक्ति के अंदर आ जाती है ना, तो उसे धव जहां पर ये श्रीमद् भागवत कथा रहेगी, ये श्रीमद् भागवत कथा होगी, मैं वहां पर स्वयं इसी में विराजमान रहूंगा। ये आज आपके सामने कोई किताब नहीं है, कोई बुक नहीं है, ये स्वयं आपके सामने भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। और भक्तों, ये श्रीमद् भागवत कथा है ना, अगर एक शब्द की तो बात छोड़ो, किसी ने इसका आधा शब्द भी सुन लिया ना, तो उसका भी
उद्धार हो जाता है। हमारी श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद हैं, 334 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। और एक और इसमें विशेष बात है, हम कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद होते हैं, लेकिन जो ये 12 स्कंद हैं ये क्या चीज है, किसी को पता है? ये जो 12 स्कंद है ना, ये भगवान का ही शरीर है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। पदादि जानु पर्यन्तम प्रथमा स्कन्धैरीत्यः तदुर्वः कटिपर्यन्त द्वितीय स्कन्द उच्यते। भगवान के जो पैर है ना, पैरों से लेकर जांग तक का भाग, वही श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद है। और जांग से लेकर के नाभि तक का भाग भागवत का द्वितीय स्कंद है। और जो नाभि से ऊपर का भाग है वही श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय स्कंद है। वो 5वां स्कंद है। और जो कंठ और जो हाथों का हिस्सा है ना, हाथों का हिस्सा, वो श्रीमद् भागवत कथा का 6वां स्कंद है। नियम होते हैं, उन नियमों को मैं आपको बताती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि व्यास मंच के पीछे खड़े होकर कथा सुनते हैं। देखा होगा आपने, व्यास मंच के पीछे खड़े हो जाते हैं ना, तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहला नियम यही है कि कभी भी व्यास मंच के पीछे खड़े होकर या बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा हमेशा सामने बैठकर सुनी जाती है, समक्ष बैठकर सुनी जाती है। दूसरा नियम, कथा में नींद बहुत जल्दी आ जाती है ना। अच्छा, इसका एक साइंटिफिक रीजन है नींद आने का। कथा में नींद अवश्य आती है। क्यों आती है? कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमें भगवान से मिलने से रोकती हैं, भगवान और हमारे मिलन में विघ्न डालती हैं। तो उनमें से ही एक नींद है। आप लोग भजन करते हो तो नींद को लगता है कि चलो भाई इनके पास चलते हैं, इनका तो भगवान से मिलने से रोकती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, अपनी नींद पर काबू करना है। दूसरा नियम यही है कि कथा में कभी भी सोना नहीं चाहिए। हमें अपने मन को एकाग्र करके कथा सुननी चाहिए। कछु लोग तो ऐसे होते हैं, बैठे कथा पांडाल में और सोच घर की रहे हैं कि हमारी भैंस निशानी लगी है कि ना लगी।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा नियम, कथा के बीच में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई प्रसंग नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही, इट्स नॉट माई वर्ड्स, ये श्रीमद् भागवत कथा कह रही है। कथा में किसी भी प्रकार का कोई प्रसंग नहीं होना चाहिए, कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। तो ये भागवत सुनने के 3 नियम हैं। इन नियमों का आपको 7 दिन तक पालन करना है। अब कुछ हमारी कलश वाली कन्याएं हैं और हमारे परीक्षित महाराज और यज्ञपति महाराज, उनके नियम हैं, मैं उनको बता देती हूँ। इन नियमों का उनको 7 दिन तक पालन करना है। जितनी भी हमारी कलश वाली कन्याएं हैं, उनके नियम सुनिए। सबसे पहला नियम, उनको चारपाई पर नहीं सोना है। तख्त पर सोइए, बेड पर सोइए। अगर ये सारी सुविधाएं नहीं है तो धरती मां पर अपना बिस्तर बिछा लीजिए, वहीं सो जाइए, लेकिन चारपाई पर बिल्कुल नहीं सोना है। अगर किसी को परेशानी है तो वो सो सकते हैं, लेकिन नियम यही है कि उनको चारपाई पर नहीं सोना है। दूसरा नियम, उनको सुबह जल्दी उठना है और नहा धोकर कथा पांडाल में आना है। और जो व्यास मंच है उसकी 108 परिक्रमा करनी है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 108 ही, अगर आप पर 101 हो जाए तो 101 कीजिए, 51 हो सके तो 51, 21 हो तो 21, 11 हो तो 11, लेकिन 11 से कम नहीं। और सबसे पहले दिन आपको जौ से परिक्रमा देनी है। उसके बाद में आप अपनी श्रद्धा अनुसार किसी भी चीज से परिक्रमा दे सकती हैं। और आपको शाम को आरती में आना है और अपने कलशों पर दीपक प्रज्वलित करना है। और सुबह अपने कलश में देखना है कि हमारे कलश में जल है कि नहीं। अगर जल नहीं है तो उसमें जल डालना है। और 7 दिन तक किसी पर भी आपको गुस्सा नहीं करना है, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। 7 दिन तक खुद को शांति पूर्वक रखना है। ये तो है हमारी कलश वाली कन्याओं के नियम। अब हमारे परीक्षित महाराज और यज्ञपति महाराज, महाराज आपको भी चारपाई पर नहीं सोना है। या तो बेड पर सोइए या तख्त पर सोइए। अगर कोई सुविधा नहीं है तो धरती मां पर अपना बिस्तर बिछा लीजिए, वहां सो जाइए। आपको भी सुबह ठीक इसी तरह जल्दी जाग करके तैयार होकर हवन में सम्मिलित होना है। और आपको भी 7 दिन तक ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, ना ही किसी पर गुस्सा करना है। गुस्से को त्याग दीजिए बिल्कुल 7 दिन तक। तो ये तो है हमारे
यज्ञपति महाराज और परीक्षित महाराज के नियम। इन नियमों का उनको 7 दिन तक पालन करना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आइए, ये मैंने आपको बताया कि श्रीमद् भागवत कथा क्या है और हमें कैसे सुननी चाहिए, इसके नियम क्या है। अब यहां से आगे हम श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। सुर से सुनाओ सरगम से सुनाओ, सुर से सुनाओ सरगम से सुनाओ, नए ढंग से सुनाओ सबको महिमा राम नाम की, ओ महिमा राम नाम की, राम नाम की, महिमा राम नाम की। सुर से सुनाओ सरगम से सुनाओ, सुर से सुनाओ सरगम से सुनाओ, नए ढंग से सुनाओ सबको महिमा राम नाम की, मैं महिमा राम नाम की। महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। बड़े भाव से तालियां बजाते हुए दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। जब वन को श्रीधारे खड़े थे गंगा किनारे, जब वन को श्रीधारे खड़े थे गंगा किनारे, वचन के वट से उच्चारे सुनैया जल्दी ले आए, वचन के वट से उच्चारे सुनैया जल्दी ले आए। हमारे प्राण प्यारे आज शरण तिहारे, हमारे प्राण प्यारे तुम्हारे शरण तुम्हारी। पार उतारे देखो राम जानकी, सुर से सुनाओ सरगम से सुनाओ, नृत्य सुनाओ सबको महिमा राम नाम की, ओ महिमा राम नाम की। महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। बड़े भाव से तालियां बजाते हुए
पूरी बेचारी दर्शन की भिखारी। सवरी बेचारी दर्शन की भिखारी, पूरे तन मन से वारी, वो कैसी लीला है न्यारी, वो पूरे तन मन से वारी, कैसी लीला है न्यारी। लीला परम्पारी अज शरण तिहारी, लीला अपरंपारी आज शरण तुम्हारी। वो तो भाई मुक्ति धाम की, सुर से सुनाओ सरगम से सुनाओ, सुर से सुनाओ सरगम से सुनाओ, नए ढंग से सुनाओ सबको महिमा राम राम की, महिमा राम राम की। महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। सबको मैं महिमा राम नाम की, ओ महिमा श्याम नाम की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो अब तक तो मैंने आपको ये बताया कि श्रीमद् भागवत कथा होती क्या है। अब मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा के महत्व के बारे में बताती हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप भगवान के चरणों में मैं बार बार नमन करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ। जो तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। ताप तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के ताप। पहला दैहिक, दूसरा दैविक और तीसरा भौतिक। हमारे रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने भी बताया है। क्या बताया है? दैहिक दैविक भौतिक ताप
दैविक भौतिकता दैहिक दैविक भौतिकता दैविक भौतिकता राम राज्य का हऊ नहीं जाता राम राज्य का नहीं प्यारा राम राज्य का हऊ नहीं जाता राम राज्य का हुए नहीं प्यारा। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य का हऊ नहीं व्यापा। जिस परमात्मा में दैहिक दैविक भौतिक इन तीनों तापों का नाश करने की क्षमता है, ऐसे प्रभु को, ऐसे परमात्मा को हम बार बार नमन करते हैं। भगवान के 3 स्वरूप हैं। कितने स्वरूप हैं? 3। कौन कौन से? सबसे पहला है सत्य, दूसरा है चित और तीसरा है आनंद। सत्य, चित और आनंद। आइए बात करते हैं सत्य की। सत्य क्या है? सत्य कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, जो कभी मर नहीं सकता। और ऐसा कौन है संसार में जो कभी मर नहीं सकता? भाई सभी को जाना है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन केवल परमात्मा ही एक ऐसा है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वही अविनाशी है। इसलिए सत्य कौन है? सत्य कौन है? बोलिए। परमात्मा। परमात्मा ही तो अविनाशी है। तो सत्य है हमारे श्री कृष्ण। अब बात आई चित्त। चित्त क्या चीज है? चित्त कहते हैं प्रकाश को, लाइट। अच्छा, आप कुछ पढ़ते होंगे तो आपको लाइट की जरूरत पड़ती होगी ना। अंधेरे में कोई कुछ पढ़ने दे दे तो पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन जिस परमात्मा को कभी भी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं एक प्रकाश है, वही है चित्त। इसलिए चित्त कौन है? परमात्मा। समझ रहे हैं बात को? नार लाया कीजिए, समझ में आती है तो बोला कीजिए, तभी तो मुझे पता पड़ेगी कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सत भी श्री कृष्ण और चित्त भी श्री कृष्ण। अब आते हैं आनंद। आनंद क्या है? हम आनंद को बाहर की चीजों में खोजते हैं, स्त्री में, बच्चों में। किसी किसी को लगता है कि हम ऐसी एसी में बैठे हुए हैं तो बड़ा आनंद आ रहा है, डबल बेड पर सोए हुए हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। एसी में बैठना आनंद नहीं है, डबल बेड पर सोना आनंद नहीं है। आनंद तो अंदर की चीज होती है, बाहर होता ही नहीं। आनंद कहते हैं आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के बोध को आनंद कहते हैं।
और जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया वो जीवित ही मुक्त है। इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं, सबका उल्टा कुछ ना कुछ होता है। कहते हैं ना विलोम शब्द, सबका अपोजिट कुछ ना कुछ होता है। जैसे निर्धन का धनवान होता है, परंतु आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। कभी किसी ने सुना है आनंद का उल्टा विलोम शब्द? सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि आनंद तो स्वयं परमात्मा है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का बोध होना ही आनंद है। और इस आनंद को हम अपने जीवन में कैसे प्रकट करें, कैसे उत्पन्न करें, इसकी शिक्षा हमें श्रीमद् भागवत कथा की सुनने से मिलती है। हमारे शास्त्र कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मोह छोड़ो, लोभ छोड़ो। लेकिन आप एक बात बताइए, जो लोग बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गोल्ड मोर ऐसी चीजों को नहीं छोड़ सकते, तो क्या वो इतनी बड़ी चीजों को छोड़ सकते हैं? बताइए, नहीं छोड़ सकते। ये तो मामूली सी चीजें हैं, लेकिन जो काम, क्रोध, मोह, लोभ है ना, ये बहुत बड़ी है। जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा अंदर से, तब तक हम किसी भी ज्ञान रूपी वस्तु को अपने पास नहीं रख सकते, कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी कथाएं सुन लेना, कितने भी सत्संग सुन लेना, कितना भी भजन कर लेना, कुछ होने वाला नहीं है जब तक हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। मान लीजिए कोई संत महात्मा आपके घर आया कुछ मांगने के लिए, आपसे कहा कि महाराज इस कमंडल में कुछ दे दो। आपके घर कुछ बना हो तो थोड़ा सा इस कमंडल में दे दो हमारे लिए भोजन। जब आपने कमंडल लिया उनसे, तो वो कमंडल गंदा था, उसमें धूल मिट्टी जमी हुई थी। तो आप क्या कहेंगे कि महाराज ये कमंडल तो गंदा है, पहले इसे साफ कीजिए तभी तो मैं इसमें कुछ दूंगा, पहले इसे साफ तो करो। ठीक इसी तरह ये हमारा अंतःकरण है, ये अंतःकरण है ना, ये कमंडल ही है, एक पात्र है। जब तक ये कमंडल रूपी हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम किसी भी ज्ञान रूपी वस्तु को अपने पास नहीं रख सकते। और रामायण में हमारी तुलसीदास जी बता रहे हैं, लोभ ही सापिने को नहीं खाया, लोभ ही सापिने को नहीं खाया, को जग जाहि ना व्यापी माया, को जग जाहि ना व्यापी माया।
में तुलसीदास जी ने बताया है कि लोभ ही सापिन को नहीं खाया और को जग जाहि न व्यापी माया। ये जो परमात्मा की माया है ना, भगवान की जो माया है, इससे आज तक कोई नहीं बच पाया। नारद जैसे संत देवता जिस माया से बच नहीं सके, उस माया से हम और आप लोग जैसे क्या बच सकते हैं? नहीं बच सकते। प्रभु की माया तो ऐसी है, आप जहां जाओगे आपको वहीं पकड़ लेंगे। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, ये माया है ना, ये पीछे पीछे चलती है। लेकिन जिस पर परमात्मा की कृपा होती है तो ये माया छूट सकती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब प्राणी अपना सब कुछ त्याग कर भगवान से मिलने जाता है ना, तभी वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, तभी भगवान को पहचान सकता है। यदि व्यक्ति के अंदर मैं लगा हुआ है कि ये खेत मेरा, ये बच्चे मेरे, ये पत्नी मेरी, तब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इन सब बातों का विचार करके ही श्री वेद व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। एक बार सारे ऋषि लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से बोले कि ब्रह्मा जी, हमें ये बताइए कि हम ज्ञान यज्ञ का आयोजन कहाँ करें। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन ऋषियों को एक चक्र दिया। क्या दिया? चक्र। और उस चक्र को निर्देशित कर दिया कि यहां जो चक्र रुक जाए, उसी क्षेत्र पर तुम जाकर के यज्ञ करना और उसी क्षेत्र को पुण्य क्षेत्र समझना। तब तो भक्तों वो चक्र चलता चलता भारत देश के उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में रुक गया। उसी दिन से उस जगह का नाम नैमिषारण्य हो गया और वहीं पर ऋषियों ने अपना ज्ञान यज्ञ किया। आज भी नैमिषारण्य बहुत से लोग जाते हैं, बहुत ही पवित्र और सुंदर जगह है। उस क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज व्यास आसन को अलंकृत करते हुए श्री शौनकादिक ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, इस कलयुग में व्यक्ति को घर बार का त्याग करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि जंगल में जाने से ही हमें परमात्मा मिलेंगे, जब हम तपस्या करेंगे तभी हमें भगवान मिलेंगे, यज्ञ करेंगे तभी भगवान मिलेंगे। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। अरे आप गोपियों को ही देख लीजिए, गोपियों ने घर छोड़ा था? बताइए बताइए। नहीं। क्या गोपियों ने तपस्या की थी? नहीं। क्या गोपियां रोजाना हवन करती थी? उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी भगवान को प्राप्त कर लिया। शबरी भगवान राम की कितनी बड़ी भक्त थी। क्या शबरी ने जंगल में तपस्या की थी? नहीं। केवल भगवान के प्रति अपने हृदय में प्रेम
और भाव था कि मेरे राम एक दिन जरूर आएंगे। इसलिए सबरी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। कुब्जा तो बेचारी 3 जगह से टेढ़ी थी। वो तो कंस को चंदन लगाने जाती थी। क्या उसने जंगल में तपस्या की थी? क्या उसने यज्ञ किए थे? नहीं। फिर भी भगवान को प्राप्त कर लिया। तो बस मेन जो बात है ना वो यही है, अगर हमारे अंदर भाव है, हमारे अंदर प्रेम है, तो भगवान हमें जरूर दर्शन देंगे। कहते हैं कि भावना में अगर भाव ना हो वो भावना बेकार है, और भावना में थोड़ा सा भी भाव आ जाए तो भव से बेड़ा पार है। जहां प्रेम होता है, जहां भाव होता है, वही मेरे प्रभु आते हैं। सबरी ने कहां पर वेद पढ़े, सबरी ने कहां पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला, और गजराज ने कहां पर मंत्र पढ़े, कुब्जा ने चंदन घिस डाला। जो भगवान की लीलाओं को, कथाओं को व्यक्ति अपने जीवन में लाता है ना, अपने व्यवहार में लाता है, तो उसका स्वतः ही उद्धार हो जाता है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निरास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम्। भक्तों, इस संसार में काल रूपी सर्प से बचने का केवल एक ही उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। वो कैसे, इसे भी जान लीजिए। मान लीजिए आप किसी अजगर सर्प के मुंह में बैठे हैं और सर्प का मुंह खुला हुआ है। अब आप ये सोचिए कि आप जिंदा कब तक हैं? जब तक वो सर्प अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता, तभी तक तो जिंदा है। जैसे ही वो सर्प अपने मुख को बंद करेगा, वैसे ही आपके प्राण निकल जाएंगे। जो काल है ना, वो एक सर्प ही है। हम सब उस सर्प के मुख में बैठे हुए हैं। तो इस काल रूपी सर्प से बचने का केवल एक ही उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। और ये कथा इतनी आसानी से सुनने नहीं मिलती। भले ही ये आपके गांव में हो रही है, निधरा में, लेकिन ये कथा हो जाएगी, फिर भी इससे कुछ लोग वंचित रह जाएंगे। कुछ लोग इसे सुन नहीं पाएंगे, भले ही उनके गांव में हो रही है, क्योंकि ये भागवत कथा ऐसी कथा है जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं ना। जाने कितने पुण्य किए होंगे अपने पिछले जन्मों में हमने, वो पुण्य इकट्ठे होकर आज आए हैं। इसलिए आज आप श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। जाने कितने जन्मों के पुण्य, जब ये पुण्य उदय होते हैं ना, तभी श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है। एक बार इसी श्रीमद् भागवत कथा को श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे थे। तो भैया देवताओं को पता चली देवलोक में
कि ऐसे ऐसे, और वो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। ऐसा करते हैं, हम सब लोग चलते हैं उनके पास अमृत का कलश लेकर। इस कलश को उनको दे देंगे और इसके बदले में उनसे श्रीमद् भागवत कथा सुन लेंगे। अब तो सभी देवता श्री सुखदेव जी के पास पधारे। बोले महाराज, आप इस अमृत कलश को ले लीजिए और इसके बदले में हमें श्रीमद् भागवत कथा सुना दीजिए। अब तो श्री सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे, सोचने लगे, किव्यम सुधा किव्यम कथा लोके, किव्यम कांचः किव्यम मणि महान। कहां तो ये कथा भगवान की और कहां ये अमृत। अरे मुझसे कौड़ियों के बदले में ये तो हीरे को लेना चाहते हैं। ऐसा श्री सुखदेव जी ने विचार किया मन ही मन कि भगवान की कथा के आगे ये अमृत तो तुच्छ सी वस्तु है। ऐसा सोचकर श्री सुखदेव जी ने देवताओं को मना कर दिया कि नहीं भैया, मैं इसके बदले में श्रीमद् भागवत कथा नहीं दूंगा। अब आप ये सोचिए कि ये श्रीमद् भागवत कथा देवताओं के लिए इतनी दुर्लभ है और वो आज आपके गांव निदारा में आई है। अगर फिर भी कोई व्यक्ति इस कथा से वंचित रह जाए, इस कथा को ना सुन पाए, तो ये समझिएगा उसके भाग्य में ही नहीं है। जो कथा देवताओं के लिए दुर्लभ है, बताइए, जिस कथा के लिए देवता तरस रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से राजा परीक्षित का मोक्ष देखा ना, तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि इस कथा में ऐसा क्या है कि राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने एक तराजू ली। तराजू के एक पल्लर में तो श्रीमद् भागवत कथा को रख लिया और दूसरे पल्लर में भक्ति के जितने भी साधन थे, उपनिषद, गीता, जितने भी साधन थे, दूसरे पल्लर में उनको रख लिया। अब जब दोनों को तौला तो श्रीमद् भागवत कथा की तुलना में सारे हल्के और छोटे पड़ गए। श्रीमद् भागवत कथा का जो पलरा था वो भारी था। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि जग के सब लाभ पराजित हैं, जग के सब लाभ पराजित हैं संगत वाले लाभों से, और स्वर्ग अधिक तुच्छ है तुलने पर सत्संगत सुख के बांटों से। जो स्वर्ग के सुख है ना, उनको भी श्रीमद् भागवत कथा के आगे तुच्छ माना गया है, तुच्छ बताया गया है। स्वर्ग के भी सुख इस कथा के आगे कुछ नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने दोनों को तौला तो उसी दिन से सब ऋषियों ने श्रीमद् भागवत कथा को ही भगवत रूप में स्वीकार किया। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, इस कथा को एक बार सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया था। तो ऋषि पूछने लगे कि सूत जी महाराज ये बताइए कि नारद जी तो कभी एक जगह बैठते ही नहीं थे, तो फिर उन्होंने 7 दिन तक एक जगह बैठकर श्रीमद् भागवत कथा कैसे सुनी? हमने तो सुना है कि कभी नारद जी इधर, कभी ब्रह्मलोक में, कभी कैलाश पर्वत पर ऐसे ही घूमते रहते थे। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों,
मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं। ये बहुत ही भक्ति पोषक उपाख्यान है। इससे तो मैं ये भी पता चल जाएगा कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से क्या क्या लाभ होते हैं। एक बार नारद जी बद्रीनाथ गए। बद्र का आश्रम जिसे आज बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कोई गया है यहां से बद्रीनाथ? हमारे बाबा गए हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। तो नारद जी बद्री का आश्रम पहुंचे। वहां उनकी सनत कुमारों से भेंट हुई। उनको सनत कुमार मिले। अब महाराज सनत कुमारों से भेंट हुई। सनत कुमार नारद जी से बोले, हे नारद जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या बात है? आप तो हमेशा खुश रहते हैं। तब तो नारद जी ने क्या कहा? पुष्करजं प्रयागं च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगसेतुवंदनम्। नारद जी बोले कि हे सनत कुमारों, मैं पृथ्वी पर गया था और वहां पर मैं सभी तीर्थों में घूमा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, सब जगह गया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति देने वाली कोई जगह नहीं मिली। उस अधर्मी कलयुग ने अपने प्रभाव से इस पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। और नारद जी बोले, सत्यम नास्ते तपः सोचम दयादानम न विघटे। हे ऋषियों, सत्य, तप, शुद्धता, दया और दान, इन चीजों का तो नाम निशान तक नहीं मिला पृथ्वी पर। और नारद जी बोले कि हे ऋषियों, इस तरह मैं घूमते घूमते और कलयुग के दोषों को देखता हुआ यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हो चुकी थी। और मैं इसी तरह हरि गुण गाते और वीणा बजाते हुए वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गया। किस तरह नारद जी ने वीणा बजाने लगे। श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारद जी ने कहा कि हे ऋषियों, मैं इस तरह वीणा बजाते और हरि गुण गाते हुए वृंदावन धाम पहुंच गया। लेकिन वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा नारद जी ने? कि एक स्त्री यमुना जी के तट पर बैठी थी और बड़ी जोर जोर से रो रही थी।
उसके पास में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, बूढ़े पुरुष पड़े हुए थे उसके पास में, और अनेक स्त्रियां उनकी सेवा में लगी हुई थी। कोई पंखा कर रही थी, कोई उनको पानी पिला रही थी, कोई कुछ कर रही थी। वो युवती बड़ी जोर जोर से रो रही थी। नारद जी बोले कि ये सब कुछ मैं दूर से ही देख रहा था, लेकिन मुझसे उस स्त्री का दुख देखा नहीं गया, तो मैं उसके पास गया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो युवती मुझे देख करके खड़ी हो गई और कहने लगी, भो भो साधोक्षरम तिष्ठ मचिन्तमापि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। वो युवती कहने लगी कि महाराज आइए पधारिए, क्योंकि आपके दर्शन तो सारे पापों का नाश करने वाले हैं। और भक्तों, जब संतों के दर्शन हो जाते हैं ना, तो व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों के दर्शन भी बड़े भाग्य से होते हैं। हर किसी के घर संत नहीं आते, और सभी ग्रामवासी इस कथा का आयोजन किया है, उन्होंने ये कथा कराई है। तो मेरा एक निवेदन है कि कथा पांडाल में कल से एक तख्त बिछवा दें हमारे संत भगवानों के लिए, इस साइड में, क्योंकि ये संत होते हैं ना, बड़े भाग्य से मिलते हैं, बड़े भाग्य से दर्शन होते हैं। और जब आपको संत मिल जाए ना, तो ये समझ लीजिएगा कि आपको भगवान के दर्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलना करे सब कष्टन को। महाराज, जिसके बड़े भाग्य होते हैं ना, उन्हीं को संतों के दर्शन होते हैं। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, कितना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन
प्रभु हरि से मिलन होगा। बड़े भाव से तालियां बजाते हुए हे हरि। क्रोध किसी से आए, सब में तो नजर प्रभु आए। सब में तो नजर हरि आए। सब में नजर बुआ प्रभु से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, दिन रात याद प्रभु आए। रात याद प्रभु आए, कोई दूजा न मन को भाए। कोई दूजा न मन को भाए। दर्शन को मन ललचाए। दर्शन को मन ललचाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी
वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब हरि से मिलन होगा। जब हरि से मिलन होगा, हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब प्रभु से मिलन होगा। महाराज, इन संतों के दर्शन भी बड़े भाग्य से होते हैं। इसी तरह वो युवती नारद जी से कहने लगी कि महात्मा जी पधारिए, आज मेरे बड़े भाग्य हैं जो आज मुझे आपके दर्शन हुए हैं। इतनी बात सुनकर के नारद जी ने कहा कि हे देवी, तुम कौन हो और कहां से आई हो, और यहाँ पर यमुना जी के तट पर क्या कर रही हो? ये तुम्हारे पास में जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, ये कौन है? तब तो वो युवती कहने लगी कि हे साधु, मैं संसार की कोई स्त्री नहीं हूं, मैं कोई साधारण युवती नहीं हूं, मेरा नाम है भक्ति, मैं भक्ति हूं। और जो मेरे पास में वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं ना, ये मेरे ही बच्चे ज्ञान और वैराग्य हैं। ये कलयुग के प्रभाव के कारण बूढ़े हो गए हैं, और जो स्त्रियां मेरी सेवा में लगी हुई हैं, ये सरस्वती, यमुना, गंगा आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा के लिए यहाँ आई, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। वो युवती कहने लगी कि हे नारद जी, उत्पन्ना द्रवणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता। हे महात्मा, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, लेकिन जब मैं गुजरात में आई तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। आज जब इस परम धाम वृंदावन में आई हूं तो मैं परम सुंदरी हो गई हूं, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं वो बूढ़े हो गए हैं। महाराज, इनको ठीक करने का कोई उपाय कीजिए। इतने शब्द सुनते ही नारद जी ने वेद मंत्र उन दोनों के कानों में पड़े, गीता का पाठ भी सुनाया, लेकिन उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। दोनों खड़े हो जाते, फिर गिर जाते।
उनके जो बाल थे ना बिल्कुल सफेद पड़ गए। तब तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने वेद मंत्र पढ़े, गीता का पाठ सुनाया, लेकिन उसका भी इन पर असर नहीं हुआ। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। नारद जी मन ही मन भगवान को मनाने लगे। तब तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली कि सत्कर्म करो, ज्ञान और वैराग्य के कष्ट का निवारण आपको संत शिरोमणि ऋषि बताएंगे। इतने शब्द सुनकर नारद जी संत शिरोमणि ऋषियों की खोज में निकल पड़े। नारद जी अनेक तीर्थों पर गए, लेकिन वहां पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। तब वो घूमते हुए बद्रिका आश्रम पर पहुंचे। वहां पर सनत कुमारों से भेंट हुई। नारद जी ने पूछा, हे ऋषियों, मुझे ज्ञान और वैराग्य को ठीक करने का कोई उपाय बताइए। तब तो सनत कुमारों ने नारद जी को बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन वो सब स्वर्ग को देने वाले थे। क्या देने वाले थे? स्वर्ग को। लेकिन मोक्ष को दिलाने वाला तो केवल एक ही साधन था, वो था श्रीमद् भागवत कथा। सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कीजिए। वहीं पर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति स्वयं आ जाएंगे और श्रीमद् भागवत कथा सुनकर उनको तरुण अवस्था की प्राप्ति होगी। तब तो नारद जी ने ऐसा ही किया। हरिद्वार के निकट आनंद घाट पर जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। महाराज चारों सनत कुमार भी वहीं पहुंच गए और व्यास आसन पर आसीन होकर नारद जी को कथा सुनाने लगे। नारद जी ने 3 आसन ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के लिए डाल दिए। अच्छा, नारद जी विरक्त थे, इसलिए अकेले श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे थे। अगर हम ग्रस्त हैं तो हमें अपनी पत्नी सहित ही श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। हम और जितने भी कार्य करते हैं उसमें स्त्री का जो भाग होता है ना, वो बाईं ओर होता है। किधर होता है? बाईं ओर। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में, पूजा पाठ में स्त्री का स्थान बाईं ओर नहीं होता, बल्कि दाईं ओर होता है। चारों सनत कुमार श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे। तभी वहां पर एक घटना हुई। वहां पर भक्ति महारानी आकर के नाचने लगी। आज किस प्रकार भक्ति महारानी नाच रही हैं। मैयाओं, भक्ति महारानी नाच रही है तो आपको भी नाचना चाहिए ना। अच्छा, अपने स्थान पर खड़े होकर ही नाचना वही। आइए सभी 2 मिनट के लिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय
गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राम की जय जय लक्ष्मण की जय जय राम की जय जय लक्ष्मण की जय जय राम की जय जय लक्ष्मण की जय जय राम की जय जय राम की जय जय राम की जय जय लक्ष्मण की जय जय ओ राम की जय जय लक्ष्मण की जय जय राम की जय जय लक्ष्मण की जय जय शरद भरत चारों भैया की जय भरत चारों भैया की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय यमुना की 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 जय जय हरिद्वार त्रिवेणी की जय जय हरिद्वार त्रिवेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधेश बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार वहां पर भक्ति आकर के नाचने लगी। आज श्रीमद् भागवत कथा सुनकर भक्ति और ज्ञान वैराग्य को तरुण अवस्था की प्राप्ति हुई। अंत में भक्ति महारानी बोली कि अब मुझे मेरे निवास का स्थान बताइए, मैं कहां रहूं। तो सनत कुमार कहने लगे कि हे भक्ति महारानी, आप भगवान को बड़ी प्रिय हो, इसलिए आप भक्तों के हृदय में निवास करो। इतने शब्द सुनते ही भक्ति महारानी अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई और फिर से वृंदावन में आ बसी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं और कथा का समय 12 से 4 है, इसलिए कल
आप समय से कथा पांडाल में आ जाएं 11:30 बजे। 11:30 बजे हम कथा पांडाल में आ जाएंगे और कल आपको बहुत सारी कथाएं सुनाई जाएंगी। राजा परीक्षित की कथा, सृष्टि की रचना, कथा का समय है 1 बजे से 5 बजे तक। अच्छा ठीक है, सभी की सहमति है? हाथ उठाइए, सब सहमत हैं? देखिए आप विचार कर लीजिए एक बार, शाम को लेट हो जाया करेगा थोड़ा। बारह से 4 ठीक है या फिर 1 से 5? ठीक है, 1 से 5। कथा का समय 1 से 5 बजे तक है। तो आइए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए प्यारे से भजन के साथ में बाद में आरती होगी और सभी मिलकर के सभी भक्तजन करतल ध्वनि का साथ देते हुए आइए सभी मिलकर के गाएंगे। अपने चरणों में दे दो ठो। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यथा अपने चरणों में दे दो ठो, बसा लो निज चरणन में, बुला लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बुला लो वृंदावन में। चरणों में दे दो तो, अपने चरणों में दे दो तो, बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। बसा लो निज चरणन में, बुला लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बुला लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बुला लो वृंदावन में। आइए सभी आरती के लिए यथा स्थान पर खड़े हो जाएंगे और पावन आरती सभी मिलकर के गाएंगे। परीक्षित महाराज जी आरती के थालों का समान है। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हर्तो मे पापम, पूजा दीपम नमोस्तुते। आइए सभी आरती के लिए तैयार हों। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी
आरती गाओ नंद जू के छोना तेरी आरती गाओ नंद जू के छोना तेरी आरती गाओ आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको बनाऊं नंद जू के छोना तेरी आरती गाओ श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुटी तेरे शीश पे सोहे और मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे देख छवि पे भले भले जाओ श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ नंद जू के छोना तेरी आरती गाओ श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी युगल छवि पे भले भले जाओ प्रिया के बिहारी तेरी आरती गाओ यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ रस के बिहारी तेरी आरती गाओ व्यास दास के नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो इन चरणों में भले भले जाओ श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ नंद जू के छोना तेरी आरती गाओ पाके बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझे द्वारम सदा वसंतम हृदय भवानी से तम नमामि